बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एसएमई आसान फाइनेंस स्कीम का आगाज़ किया गया था। इस स्कीम के तहत पूरे पाकिस्तान में कारोबारी मकासद के लिए सिर्फ 9% मार्कअप के ऊपर कर्जा दिया जा रहा है। मीज़ान बैंक ने भी एसएमई आसान फाइनेंस स्कीम के तहत कर्जा देना शुरू कर दिया है। मीज़ान बैंक आपको 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा दे रहा है कारोबारी मकासद के लिए। आपने सिर्फ सालाना बेस पे फिक्स आपने 9% मार्कअप पे करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको मीज़ान बैंक कर्जा फराहम कर रहा है, मीज़ान बैंक की कौन सी ब्रांचों में जाके आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। तमाम तर डिटेल इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको फराहम करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। मीज़ान बैंक की पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 55 के करीब ब्रांचें हैं। इनमें से किसी भी ब्रांच में जाके आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रांचों के नाम और कौन से एड्रेस के ऊपर अवेलेबल है, तमाम तो डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर मीज़ान बैंक की ब्रांचें अवेलेबल हैं जिनमें जाके आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा। इसके बाद अब बात करते हैं जी मीज़ान बैंक किन शरात ज़वाबित के ऊपर कर्जा दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सब्सिडाइज स्कीम है। आपने सिर्फ 9% मार्कअप के ऊपर कर्जा लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कल को अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद को बढ़ाता है तो आपका जो मार्कअप है वो भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपने सालाना बेस पे सिर्फ 9% मार्कअप पे करना है। ठीक है ना। अब कर्जा आपको मीज़ान बैंक से कितना मिल सकता है, यहाँ पे मीज़ान बैंक ने क्लियरली बता दिया है कि आप 10 मिलियन रुपीज़ तक मैक्सिमम कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आपके कारोबार को 20 लाख रुपए की ज़रूरत है तो आप 20 लाख कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 60 लाख रुपए की ज़रूरत है, 80 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक मीज़ान बैंक से कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया है 9% मार्कअप के ऊपर आपको ये कर्जा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने कर्जा कितने वक्त के अंदर वापस करना है, ये मीज़ान बैंक में जब आप कर्जा अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आप अपने डिमांड बताएंगे, जी मुझे इतना कर्जा चाहिए और इतनी मुद्दत के लिए चाहिए। ठीक है, तो वहाँ मीज़ान बैंक का जो भी नुमाइंदा होगा उसके साथ डिस्कशन में आप ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो 2 साल के लिए कर्जा ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो 4 साल के लिए कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 4 साल है। 4 साल के महाना एक साथ के ऊपर आपको ये कर्जा मिल जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी की बात करें तो पर्सनल गारंटी के ऊपर आपको ये कर्जा दिया जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप किसी बैंक के पास कर्जा लेने के लिए जाती हैं तो बैंक आपसे मल्टीपल सिक्योरिटी मांगता है। आपसे कहा जाता है कि आप अपने घर के कागजात गिरवी रखवाएं या फिर कोई इस तरह की और सिक्योरिटी मांगी जाती है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपको ये कर्जा दिया जाएगा ज़ाती ज़मानत के ऊपर। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों इन्होंने मज़ीद इसकी तफसीलात दी है। अगर आप मीज़ान बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं इस आसान फाइनेंस स्कीम के तहत, याद रखिएगा आपको सिर्फ कारोबारी मकासद के लिए कर्जा मिलेगा। बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मिशन ये था कि पाकिस्तान में जो नए कारोबार शुरू हो रहे हैं उनको सपोर्ट किया जाए। अगर आप अपना न्यू कारोबार शुरू करना चाहते हैं, न्यू बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप मीज़ान बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो मीज़ान बैंक की तमाम ब्रांचें जो आपको इस स्कीम के तहत कर्जा दे रही हैं उनके यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे मुकम्मल उनकी मालूमात दी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ, लाहौर, इसके अलावा जी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, इसके अलावा तमाम बड़े सिटीज़ के अंदर इनकी ब्रांचें अवेलेबल हैं। किसी भी करीबी ब्रांच में जाके आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ सारी तफसीलात आपको समझ आ चुकी होंगी। अब आखिरी बात आती है, बहुत से दोस्त ये पूछते हैं कि सर हम जब ये कर्जा अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो याद रखिएगा, कस्टमर की सिचुएशन देखने के बाद बैंक आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। आपके कारोबार की नौयत को देखा जाएगा, आपकी नौयत को देखा जाएगा, उस हिसाब से आपसे ज़रूरी कागजात बैंक तलब करेगा। जो भी बैंक आपसे कागजात मांगता है आपको फ्राहम करने होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसकी मज़ीद तफसीलात लेना चाहते हैं तो आप मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का विज़िट कर सकते हैं या फिर आप मीज़ान बैंक की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल कर सकते हैं, या नीचे इन्होंने मैसेज सेक्शन दिया हुआ है, आप इसके ऊपर भी इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी, आपने मुकम्मल देखी होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए फ़ौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना है।